नमस्कार दोस्तों, आज हम आइसोमेट्रिक व्यू को देकर के ऑर्थोग्राफिक फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये हमारे पास आइसोमेट्रिक दिया गया है। इस आइसोमेट्रिक को देकर के हम फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में बनाएंगे। ये मैंने पहले से ही यहाँ पे फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल के सैंपल बना दिए हैं जो कि बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अब इसमें टॉप ऊपर से होगा, फ्रंट इस साइड से 125 वाली साइड से है और ये साइड व्यू आपका 35 वाली साइड से है। तो अपने इसमें करते क्या है, पहले हम इसका रफ बनाएंगे। रफ बनाने के लिए सबसे सरल तरीका ये होता है कि जो साइड हमें फ्रंट की दे रखी है उस साइड से अपने इसको मोड़ लेंगे। इससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात है, जब भी आप इसको बनाने जाएं वहां पे आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी लाइन आगे पीछे ना निकले। आगे पीछे निकलेगी आपकी लाइन तो वो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखें। अब इसमें फ्रंट इस साइड में 125 साइड में दिखाया जा रहा है, यहाँ पे F लिखा हुआ है और ये साइड व्यू है। तो फ्रंट इस साइड की है तो इस साइड को अपने क्या करेंगे, इस व्यू को यूं मोड़ देंगे। यूं मोड़ के यानी कि आधार लाइन जो होगी हम 125 की लेंगे फॉर एग्जांपल। ठीक है ना, अब इसमें देखिए अपने क्या करना होगा कि आप लोगों की सुविधा के लिए जैसे टॉप से देखने पे हमें ये एक चीज दिखाई देगी। ठीक है, ये बिंदु बिंदु वाली चीजें ये भी दिखाई देगी, ये भी तलहटी हमें दिखाई देगी। ठीक है, इसके अलावा टॉप से देखने पर अपने को ये भी दिखाई देगा, ये चीज भी। और इसके अंदर जो ये तलहटी दिखाई दे रही है ये भी दिखाई देगी टॉप से देखने पे, और इस साइड का भी दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपने निशान लगा लेते हैं जहां पे हमने इस तरीके से कर रखा है, ये टॉप है हमारा। अब इसको साइड व्यू से देखें। साइड व्यू से अपने इस तरीके से निशान लगा लेते हैं, इस तरीके से ये साइड व्यू होगा हमारा। ठीक है, ये भी साइड व्यू से ही दिखेगा। अब यहाँ पे एक और इस तरीके से बना लेते हैं, ये जो एरिया है ये साइड व्यू का है। अब इसी तरीके से ये पीछे वाला भी दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पे इस दीवार के पीछे है तो सेम टू सेम बन जाएगा वो। ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपने तो ये जो आ रही है इसकी लाइन अपने इसमें हिडन लाइन के रूप में आ जाएगी। बाकी ये पीछे वाले भाग भी जो इधर से नहीं दिखाई दे रहे हैं वो हिडन वाले जो हिडन में आ जाएंगे और बाकी बनता रहेगा। अब इसमें साइड व्यू हो गया हमारे पास और टॉप हो गया। अब फ्रंट में देखें तो फ्रंट में हमें ये सारी चीजें दिखाई देगी ऐसे। ठीक है ना, ये सारी चीजें हमें फ्रंट से दिखाई देगी इस तरीके से। तो ये समझने में आपको एकदम अच्छी तरीके से आ जाएगा। ये सब हमारे पास यानी कि यहाँ पे अपन ने बना दिया इस तरीके से, ये चीज फ्रंट है या एलिवेशन है। ओके, तो अब इसे अपने बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसे यूं मोड़ेंगे क्योंकि फ्रंट साइड है, तो फ्रंट साइड का पहले रफ में बनाता हूं ताकि आपके समझ में आए। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 125 mm की लाइन बनाएंगे अपने इस तरीके से। और इस पे क्या है, कितनी जाएगी, ये लाइन का शायद साइज मैंने यहाँ पे दे रखा है 11 है, तो ये ऊंचाई इसकी 11। ठीक है, तो फ्रंट साइड से देखेंगे तो ये सारी चीजें अपने को दिखाई देगी। तो इसमें 11 यहाँ से ले लिया अपन ने, ये निचले भाग से है ये 11। ठीक है, यहाँ से अपन ने 11 कर लिया। और इसमें एक यहाँ तक ये जो भाग है, कितना भाग दे रखा है इसका, शायद ये टोटल 125 है। 8 ये है, 8 ये, 8 ये है इसका। यहाँ पर ये जो दूरी है और ये जो दूरी है इसको निकालने के लिए हमारे पास इस कोने से इस कोने ये 50 है और टोटल 125 है। तो हम इसको सेंटर से ले लेते हैं इस तरीके से। यहाँ से ये सेंटर से 25 और 25 दोनों साइड 50 की लाइन ले ली अपन ने, जैसे इस तरीके से। ठीक है, 50 के बाद ये जो बचेगा 75 का, ये एरिया और ये एरिया दोनों साइड का मिलाकर के 75 बचेगा। 75 का आधा कितना होता है, अपने देखेंगे 35 गुना 70 और 37.5। 37.5 का भाग ये हो जाएगा, 37.5 भाग ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपन इसको यहाँ से ये अपने को दिखाई दे रहा है ऊपर तक कितना है, ये 40 है। और इधर से भी ये 40 दिख रहा है। फिर ये 30, 40, 50, ये 10 mm चौड़ा आएगा अपना। और इस तरीके से ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ से अपने R15 है, यहाँ से R15 है तो ये R15 ले लेंगे, ये 30 का है तो ये इस तरीके से गोलाई आ जाएगी। तो ये हमारा मिट जाएगा इस तरीके से। ठीक है,
और इधर से ये इसको मिला लेंगे, इधर से ये इसको मिला लेंगे, और इस साइड से तीन 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 mm की ऊंचाई, यानी कि इस तरीके से। ये दे रखा है ना, यहाँ पे 3 mm का गैप है इन पैरों में, तो ये 3 mm का हमारा ये फ्रंट तैयार है। अब इसमें ये देखना होगा 12 पे, यहाँ से 12 लेंगे सेंटर लाइन, और इधर से भी 12 लेंगे ये सेंटर लाइन, और ये इसका डायामीटर है 12.2 यानी 6.1, यानी कि यहाँ से 6.1 पे ये हिडन लाइन आ जाएगी, इधर से हिडन लाइन आ जाएगी, और इसी तरीके से सेंटर से इधर से हिडन लाइन और इधर से हिडन लाइन आ जाएगी। ठीक है, अब ये हमारा हो गया फ्रंट, हमने एक बार बना के रख लिया। ओके, अब अपने साइड व्यू पे आ जाते हैं। ये साइड व्यू को इधर से देखेंगे तो साइड व्यू कैसे हो जाएगा कि ये साइड व्यू की जो 35, ये 35 आ गई, और ये 11 पे लाइन आ रही है अपने पास, ये 11 के बाद ये वापिस हमारे पास चली गई कितने की 30 है ना, ये 11 है तो 29 के लगभग जाएगी, ये 29 आ गई अपनी, ये इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, और इसमें ये जो 3 mm की ऊंचाई पर ये जो तीनों पैर दिखाए गए हैं, जो ये चीज है, तो ये वाली लाइन जो हमें इधर से दिखाई नहीं देगी तो वो हिडन लाइन के रूप में आ जाएगी। तो ये 3 यहाँ से 3 mm के इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, और ये जो है बीचों बीच है 35 है, 35 का आधा कितना होता है 17 गुना 34 हो गया, तो 17.5 पे ये सेंटर लाइन लेंगे अपने, और डायामीटर 12.2 है तो इसका रेडियस हो जाएगा 6.1, ये हिडन लाइन बन गई। और इसी तरीके से अपने इसमें जो है ये यहाँ ऊपर से 12, ठीक है, ऊपर से 12 और 15 पे अगर ये इसके बरोबर आ रहा है नाप तोल से तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये ऊपर ही आएगा कैसे कि 15 और 12 कितना, 12 गुना 24 और 5 29 हो गया, और ये टोटल है 29 ही, तो ये सेंटर तक पूरा तक यहीं तक आएगा। तो इसके ऊपर अपने ये जो इसका छोर होगा ये यहाँ तक आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ तक आएगा, तो ये हिडन लाइन में ये जो चीज है ये इसके बरोबर ही है, तो हिडन लाइन में इसके साथ ही ये मिट गई। तो ये दोनों साइडों से हमने कवर कर लिया, तो ये हमने साइड व्यू बना लिया। अब टॉप बनाने की कोशिश करेंगे, तो टॉप जैसे अपने ये ले रखा है, तो ये अपने इसका वर्गाकार 35 बाई 125, ये 35 बाई 125 पे डब्बा बना लिया। इस पे यहाँ से सेंटर से, जैसे ये सेंटर है तो सेंटर मिलान कर लिया, सेंटर से 15 और 15 यानी यहाँ से 15 इसके सीध में आ जाएगा, सीधे ये लाइन, और इसकी सीध में आ जाएगी ये लाइन। फिर ये 10 की लाइन है तो ये भी दिखेगा अपने को, ये 10 की है तो ये भी दिखेगा अपने को। ऊपर से दिखने वाली चीज है 1 2 3 4 5 तलहटियां, 1 2 3 4 5 तलहटियां दिख गई अपने को। अब ये गोले बनाने हैं अपने को, तो ये क्या है, इधर से 12 है, इधर से 12, ये सेंटर लाइन ले ली, यहां भी ले लेंगे इधर से 12 से सेंटर लाइन, ये बीचों बीच, और एक गोला ये, एक गोला ये दोनों होल आ गए। अब अपने को क्या करना है, ये 8 की है, ये 8 की है, और ये 8 की है, ये भी इसमें दिखेगा। तो यहां से 8 mm, ये 8 mm है, 8 mm पे ये नहीं दिखने वाले भाग को हम हिडन लाइन के रूप में प्रयोग करेंगे। हिडन लाइन इधर से ये हिडन लाइन, ठीक है, बीच में भी है, सेंटर लाइन से 4 इधर ले लिया और 4 इधर ले लिया, ये अपने पास क्या बन गया, टॉप। हमारे पास तीनों चीजें तैयार है, टॉप ये रहा, साइड व्यू ये रहा, और फ्रंट ये रहा, हमारे पास तीनों चीजें तैयार है। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट एंगल बनाना है या थर्ड एंगल बनाना है, जो भी बनाना है अपने दिमाग में रखेंगे। फर्स्ट एंगल में क्या होता है, हम इसको बनाने के लिए क्या बनाते हैं, फर्स्ट एंगल में टॉप नीचे रहेगा और एलिवेशन ऊपर होगा। देख लीजिए ये राइट साइड है, राइट साइड का लेफ्ट साइड में बनेगा, तो ये लेफ्ट साइड होगी, तो साइड व्यू ये राइट लिखा जाएगा, लेफ्ट में बनेगा, और यहाँ पे फ्रंट हो जाएगा और यहाँ पे प्लान हो जाएगा, ये साइड कट हो जाएगी। तो अगर हम इसे फर्स्ट एंगल में बनाएंगे, तो फर्स्ट एंगल में बनाने के लिए अपने क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 10-10 mm पे अपने लाइनें खींचेंगे, ठीक है।
10-10 mm पे ये लाइनें इसलिए खींची जाती है ताकि ये बिल्कुल सीध में प्लान और एलिवेशन आपस में ऊपर नीचे बने और साइड व्यू और एलिवेशन जो है वो आपस में अगल बगल में बने, इस तरीके से बनाएंगे। तो ये बिल्कुल सीध में लेंगे। सबसे सरल तरीका अपने पास यही होता है कि इसमें अपने बनाएं फ्रंट। अपने पास फ्रंट ये रहा, फ्रंट को हमने इसके मेजरमेंट के हिसाब से फटाफट फ्रंट को यहाँ पे लेके आ जाएंगे अपने, ठीक है। ये इस तरीके से फ्रंट को ले आए, ये नाप तौल से अपने बनाएंगे। ये तो मैं रफली बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ये ध्यान रखिए, ठीक है ना। ये इस तरीके से ये फ्रंट उठा के यहाँ पे रख दिया हमने, ओके। फ्रंट बन गया। फ्रंट के नीचे प्लान है, मैं माप तोल नहीं कर रहा, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आपको माप तोल करना आता होगा, नहीं आता है तो ये एक वीडियो में अपने ये भी सिखा देंगे कि कैसे माप तोल से बनाएंगे। वही है, सेंटर से अपना ये सारा सिस्टम नापने के लिए बना रखा है हमने। तो अब इसका प्लान यहाँ पे बनेगा, तो यही वाला प्लान है, कितने बाई कितने का, 125 बाई 35 है। तो ये 35 की चौड़ाई आ गई, ये 125 आ गया, ये इसके बराबर। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यही है कि प्लान की जो लंबाई आएगी वो बिल्कुल एलिवेशन के बराबर आएगी, एलिवेशन या फ्रंट के बराबर ही आएगी। अगर इसमें थोड़ी बहुत भी ऊपर नीचे होता है तो आपका वहीं पे गलती है, आप उसे तुरंत चेक कीजिए, ठीक है। अब इसमें ये दिखाई रखा है, सीधे सीधे अपने क्या करते हैं, यहाँ इस सीध में ये लाइन ले लेते हैं, इस सीध में ये सेट स्क्वायर की सहायता से भी अपने बना सकते हैं, क्योंकि हमारा पहला मापा तोला गया है। माप तोल के अपने बनाया है तो अपने को डरना किस बात का है, ठीक है। इस तरीके से अपन ने ये ले लिया, और ये है सेंटर लाइन, तो इधर की सेंटर लाइन ये इधर वाली, और ये बनाया। और इसमें ये हिडन लाइनें जो 8-8 mm की है, ये हमारा बन गया प्लान, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे टॉप, यहाँ पे हो गया अपना फ्रंट। इनकी डायमेंशनिंग भी करनी है, आप ध्यान रखना, डायमेंशनिंग भी करेंगे। डायमेंशनिंग क्या है, ऑब्जेक्ट लाइन को 2 mm से छोड़ करके फिर अपने उस पे एक्सटेंशन लाइन और डायमेंशन लाइन बनाते हैं, जो कि हल्की होगी। ये तो ऑब्जेक्ट लाइन है ये सारी, ये तो खूब गहरी होगी, लेकिन जबकि ये बिल्कुल हल्की लाइन होगी। ये सिर्फ आपको दिखाई देनी चाहिए, दूसरे को दिखाई नहीं देनी चाहिए, सिर्फ यहाँ पे ऑब्जेक्ट लाइन है, सबको दिखनी चाहिए, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो इनका अपने कर लेंगे डायमेंशनिंग, और उसके बाद में अपने पास साइड व्यू भी पड़ा है। साइड व्यू कहाँ जाएगा, साइड व्यू अपना इधर आ रहा है, साइड व्यू भी बन जाएगा इसी हिसाब से। अब साइड व्यू में आपको यही ध्यान रखना है कि साइड व्यू और एलिवेशन की हाइट एकदम इक्वल होगी। अगर इसमें भी कोई दुविधा आ रही है आपके, यानी ऊपर नीचे हो रहा है, तो आपका वहीं पे गलत है, आप तुरंत उसे चेक कीजिए कि आपने गलती कहाँ पे कर रखी है, ठीक है ना। तो साइड व्यू भी और ये एलिवेशन या फ्रंट बोल दें, इनकी हाइट एकदम इक्वल होनी चाहिए। अब इसके बाद हम इसके सीध में ये लाइन खींच लेंगे, बिल्कुल ओके है। ये इसकी सीध में ये हिडन लाइन बना देंगे इधर से, ठीक है। और ये सेंटर में अपने ये जो दोनों छिद्र दिखाई दे रहे थे, होल, इनको बना देंगे, ठीक है ना। तो ये आ गया इस तरीके से, और बाकी इसके पीछे जो है ये बरोबर में है ही, तो ये आपका साइड व्यू भी हो गया। तो ये बनाया लेफ्ट में है किधर का, आर साइड का, फर्स्ट एंगल में यही है साइड व्यू, ये है आर, बना लेफ्ट में। ये सारी चीजें करने के बाद आपको 4-5 चीजें बनानी बहुत जरूरी होती है, तब जाके आपके 20 नंबर मिलते हैं इसमें। ये बना लिया तो फिर इसके बाद अपने स्केल लिखेंगे, SCALE। स्केल आपने क्या लिया है, सेम टू सेम लिया है, 1:1 ले लिया है, तो यहाँ पे 1:1 कर देंगे। यहाँ पे फर्स्ट एंगल नहीं लिखना होता है, फर्स्ट एंगल का ये जो सिंबल मैंने बना रखा है, ये फर्स्ट एंगल का सिंबल सीधे सीधे यहाँ पे बन जाएगा इस तरीके से। या आपको नाप तोल के बनाना है, मैं रफली बना रहा हूँ, मेरे पास मतलब इसके टाइमिंग के हिसाब से, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट एंगल का सिंबल हो गया था। हमने एक नंबर पे ये बना लिया, 2 नंबर पे ये, 3 नंबर पे ये, और 4 नंबर पे अपने 5 mm की लाइन में लिख देंगे ऑल DIMENSIONS डायमेंशंस आर इन एम। यानी कि यहाँ पे जो आपने डायमेंशनिंग की है, नंबरिंग से लिखे हैं, ये जितने भी नंबर्स हैं, ये नाप तोल वाले, ये नंबर जो यहाँ पे लिखेंगे
वहां पे सेंटीमीटर, मीटर या नहीं लिखना है, वहां पे सिर्फ नंबर लिख देते हैं और उसी का ये यहाँ पे दिखा देते हैं ऑल डायमेंशन आर इन तो आपने पहले नंबर पे तो ये चित्र बना लिए फर्स्ट एंगल में, स्केल लिख दिया और ये आपने सैंपल बना दिया और ऑल डायमेंशन आर इन ये लिख दिया, तो आप यहाँ पे पूरे नंबर को प्राप्त करने के भागीदार हो जाते हैं। अगर इन चीजों को छोड़ते हैं तो वो सारे नंबर 2-2, 3-3 नंबर करके कटते रहते हैं, जिससे कि अपने कहते हैं मैं तो पूरा सेम टू सेम बना के आया हूँ, मेरे नंबर कम क्यों आए। तो यहाँ पे यही समस्या होती है। अब इसे अगर तो यदि थर्ड एंगल में बनाना हो, यानी कि थर्ड एंगल में चीजें तो वही रहेगी, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, सिर्फ अपने उसके सजाने का तरीका, यानी कि फर्स्ट एंगल में हमने इसको इस तरीके से सजा दिया, थर्ड एंगल में सजाना होगा तो कैसे करेंगे। थर्ड एंगल का अपने लेते हैं, थर्ड एंगल में प्लान ऊपर बनेगा और साइड व्यू जिधर का है उधर ही बनेगा, ठीक है ना। तो ये हमने साइड व्यू राइट साइड है, तो ये साइड व्यू हो गया अपना राइट का, और ये हो गया अपने पास एलिवेशन, तो ये इसके ऊपर हो गया प्लान, ये साइड कट मार दिए। ये थर्ड एंगल में अपने इसको इस तरीके से इस पैटर्न पे बनाएंगे, जैसे यहाँ पे हमने बनाया ना फर्स्ट एंगल पे, तो ये थर्ड एंगल पे इस पैटर्न पे बनेगा। अब इसको करने के लिए वही सिस्टम 10-10 mm की लाइनें खींच ली ताकि अपना प्लान, एलिवेशन और साइड व्यू एक दूसरे के ऊपर नीचे ही बने। प्लान यहाँ पे, ये प्लान कहाँ पे मिला, ये रहा प्लान, प्लान को उठा के यहाँ पे स्थानापन्न कर दीजिए फटाफट, नाप तोल के हिसाब से करना है, ये नहीं कि ये रफली मैं कर रहा हूँ तो आप भी रफली करना शुरू कर दें, ठीक है। ये प्लान अपना इधर आ गया और ये हिडन लाइन आ गई, ये हिडन लाइन इधर की, ये हिडन लाइन और सेंटर लाइन तो यहाँ पे होगी ही, क्योंकि सेंटर लाइन से मतलब ये होगा कि ये गोल है। अगर सेंटर लाइन नहीं बनाते हैं इनमें, जैसे यहाँ पे भी सेंटर लाइन ये, तो ये गोलाई लिए हुए, यहाँ पे भी सेंटर लाइन आएगी ताकि ये गोलाई वाला हिस्सा है। अगर सेंटर लाइन नहीं बनाते तो वो चौरस माना जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये सेंटर लाइन ऑब्जेक्ट लाइन से कुछ बाहर निकल करके दोनों साइडों से बनेगी। ये प्लान में हमने यहाँ पे ये कर दिया और ये वृत्त वाला भाग यहाँ पे दिखा दिया और ये वृत्त वाला भाग यहाँ पे दिखा दिया। प्लान हमारा तैयार है, ओके। फ्रंट यानी कि यहाँ पे एलिवेशन बन जाएगा। एलिवेशन बनाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, ये पहले से ही माप लेते हैं हमें, इस तरीके से, ठीक है ना। ये सेंटर लाइन और ये हिडन लाइन, ये हिडन लाइन नाप तोल के बनाना है अपने को, बार बार मैं बोल रहा हूं। और ये साइड व्यू इस साइड में, फिर वही सारी चीजें स्केल 1:1। थर्ड एंगल का सिंबल बनाएंगे यहाँ पे। थर्ड एंगल का सिंबल थोड़ा उल्टी साइड से होता है, ये ध्यान रखना। और ऑल डायमेंशन आर इन mm, ये बगैर मापे मैंने बनाया है, लेकिन ये माप तोल के बनाना है। ये इस तरीके से परोसना है, यानी कि आपको ये आना चाहिए कि ये इस तरीके से परोसा रहेगा। तो ये फर्स्ट एंगल का हो गया और ये थर्ड एंगल का हो गया। इसी आइसोमेट्री को देकर के हमने फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल बनाना सीखा। अब इसमें करना क्या होता है, देखो ये बात विशेष ध्यान रखना। हिडन लाइन इस तरीके से डैश डैश बरोबर डैश पे चलेगी और सेंटर लाइन डॉट और डैश, या बड़ा डॉट डैश और छोटा डैश, बड़ा डैश छोटा डैश, बड़ा डैश छोटा डैश, बड़ा डैश छोटा डैश, ठीक है ना। इस तरीके से ये तो है सेंटर लाइन और ये है हिडन लाइन। इन लाइनों का विशेष ध्यान रखना है। प्रोजेक्शन में ये लाइनें ही सारा नंबर कटवाती है। और जैसे यहाँ पे ये अपना कोना आ रहा है, तो ये कोना ऐसे नहीं होना चाहिए, ये नंबर कटेगा। यहाँ पे आपको बिल्कुल सीधे ही रखना है। और ये इसकी सीध में और ये इसकी सीध में, इसीलिए हमने ये लाइनें बनाई है। ये भी बहुत जरूरी होता है
ये सब अगर जरूरी नहीं होता तो आपको ये पैटर्न सिखाया नहीं जाता। और कई बार अपने क्या करते हैं, गलती कर जाते हैं, ये इधर का उधर, उधर का इधर, जैसे मैंने यहाँ पे रफली बनाया ऐसे कर दिया, तो यहाँ पे नंबर नहीं मिलते। यहाँ पे नंबर है आपके, वो कटने वाले होते हैं। अगर ढंग के टीचर हैं आपके तो वो यही करेंगे। तो इसलिए इसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग है भाई, ये कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है। थोड़ा सा भी पॉइंट इधर उधर होता है तो भी उसके नंबर करते हैं, तो आपको यही विशेष ध्यान रखना है। तो बड़ा सिंपल तरीका से, बहुत ही सरल तरीका है। सबसे पहले आप अपने दिमाग से रफली इसको बनाएं कि इसका प्लान, एलिवेशन और साइड व्यू कैसे बनेगा, फिर उसको अपने पैटर्न के हिसाब से परोस दें। फर्स्ट एंगल में दिया गया तो फर्स्ट एंगल में, और थर्ड एंगल में दिया गया तो थर्ड एंगल में। बस इन पॉइंटों को याद रखें कि हमने ये बना करके फिर ये स्केल लिखना है, सैंपल बनाना है, और ये और डायमेंशन RNM लिखना है, ये सारी चीजें। और डायमेंशनिंग में एक चीज को दोबारा नहीं दर्शाएं। एक जगह जैसे यहाँ पे कोई अपने डायमेंशनिंग कर दी तो उसको इसमें दिखाने की जरूरत नहीं है। एक बार ही यहाँ पे इसकी हाइट कर दी और ये इन चीजों को देख दिया, तो यहाँ पे इसकी हाइट दोबारा करने की जरूरत नहीं है। ये चौड़ाई यहाँ पे इसकी आ जाएगी, यहाँ पे हाइट और यहाँ पे हाइट बरोबर आ रही है, तो बार बार एक डायमेंशनिंग को दोहराना नहीं है, एक बार ही करना है, और वो उन मेन डायमेंशनिंग को दिखाना है। और इस तरीके से आप फर्स्ट और थर्ड एंगल बना सकते हैं। वेरी सिंपल इजी तरीका। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।